दोस्तों, दम है तो ज्येष्ठ मास के किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आना। आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी न मिटे तो मुझे बताइएगा। दोस्तों, तीज त्योहार और धर्म चैनल की ये जानकारी बिल्कुल ही सटीक और 100% लिखित आधार पर दी जा रही है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के ये जो 5 बड़े मंगलवार का समय होता है, इसे चैतन्य अवस्था कहा जाता है। बड़ा मंगलवार के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा गया है। इस समय हनुमान जी महाराज पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में ही होते हैं और वे इस धरा पर, इस पृथ्वी लोक पर पूर्ण रूप से आते हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी के ये 5 बड़े मंगलवार का जो समय होता है, इस समय हर एक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु जागृत अवस्था में होने लगते हैं और जिसके कारण हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होती है कि जिसके बाद व्यक्ति की हर एक प्रकार की मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूर्ण हो जाती है। साल 2025 में मई और जून के महीने में पड़ने वाले ये 5 बड़े मंगलवार कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। पहला बड़ा मंगलवार 13 मई 2025 यानी कि ज्येष्ठ मास के पहले दिन पर ही पड़ने जा रहा है। दूसरा बड़ा मंगलवार 20 मई 2025 को होगा। तीसरा बड़ा मंगलवार 27 मई 2025 को। चौथा बड़ा मंगलवार 3 जून को होगा और 5वां बड़ा मंगलवार 10 जून 2025 को होगा। ये 5 बड़े मंगलवार के समय के दौरान मेरे द्वारा बताए गए किसी भी उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ज्येष्ठ मास का अपना ही एक अलग महत्व है। दोस्तों, मैं हर बार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हर एक मंगलवार के अलग उपाय और गुप्त उपाय भी बताऊंगी। इसलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक मंगलवार की जो डिटेल वीडियोस हैं, अलग अलग जानकारियां हैं, वो बिल्कुल मुफ्त में आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा और जिस पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप अपने यहाँ पर किस नाम से जानते हैं वो भी मुझे तुरंत बता दीजिएगा। देखिए, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, इसलिए पेड़ पौधों को हमारे परम पूजनीय माना भी गया है। हमारे हिंदू धर्म में इन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, माताएं बहनें जो होती है वो वट सावित्री का व्रत रखती है, पीपल की पूजा करती है, बरगद की पूजा करती है। अब बरगद की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे जो पुराण है, पेड़ पौधों का आध्यात्म का देवता उन्हें कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, उनकी शक्ति बसती है। इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा भी करनी चाहिए। देखिए, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये मुफ्त में हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि कलो हनुमत पूजनम, यानी कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा सबसे शीघ्र फल देने वाली है। कारण क्या है? हनुमान जी पवन पुत्र हैं, यानी ऊर्जा के देवता हैं। वे भूत प्रेत बाधाओं, ग्रह दोषों, शनि पीड़ा और काल सर्प दोष तक से मुक्ति दिला देते हैं। मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने मात्र से ही कई प्रकार के चमत्कारी लाभ हमने लोगों के मुंह से सुने हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। हनुमान जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं और ज्येष्ठ मास उनका सबसे प्रिय महीना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी को बता देती हूँ कि इस ज्येष्ठ मास के 5 बड़े मंगलवार में से किसी भी बड़े मंगलवार के दिन आपको कौन सा पौधा अपने घर में लाना है और इससे किस प्रकार से आप अपनी हर एक समस्या का हल पा सकते हैं, वो भी मात्र 24 घंटे के अंदर। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अलग अलग बड़े मंगलवारों के अलग अलग गुप्त उपाय आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए सब्सक्रिप्शन यानी कि मुफ्त में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना जरूरी है। सबसे पहला पौधा है सहदेवी। देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, चाहे वो दैनिक जीवन में हो या फिर शारीरिक रूप से अगर किसी प्रकार का आपको कष्ट है और आप चाहते हैं कि वो तत्काल ही दूर हो जाए, तो राम बाण उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अमोघ तीव्र रूप से ये काम करता है। सहदेवी का पौधा दैनिक जीवन में, भौतिक जीवन में ये सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल ही दूर करता है। तंत्र शक्ति में, ध्यान से सुनिएगा, तंत्र शक्ति में और भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम सहदेवी प्राप्त हुआ। इसे सहदेवी कहा जाता है। ये सभी वनस्पतियों की देवी है, माँ है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सहदेवी का पौधा कैसा दिखता है, तो आप स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर आप गांव में रहते हैं और बहुत ही आसानी से इस पौधे को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास में देखिएगा, आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। शहर में रहते हैं तो कई जगह पर या फिर बंजर जमीन पर ये आपको देखने को मिल जाएगी।
जहाँ पर खेती वगैरह की जाती है वहाँ तो आसानी से बिन उगाए ही ये उग जाती है। तो करना क्या होगा, देखिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए और फिर उसके बगल में गमले में इस पौधे को लगाने से अगर तुलसी के साथ लगाया जाए तो पूजा अर्चना करने से अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान हनुमान जो है तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के बगल में लगाने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे सभी प्रकार की बीमारियों से भी तत्काल ही छुटकारा मिल जाता है। इस पौधे को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला कहा गया है। तो देखिए अगर आप इसकी जड़ को तकिए के नीचे रखते हैं, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, हमारे गुरुजी का कहना है कि हमें नींद आने में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो तकिए के नीचे सहदेवी की जड़ रखने से गहरी नींद आने लगती है। या फिर बेड के नीचे इस पौधे को आप रखना चाहें तो बिल्कुल ही आपको गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी दूर करने का ये रामबाण पौधा है। इस पौधे को हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। ये मंत्रों के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। इसकी जड़ का तिलक लगाने से हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति पैदा हो जाती है। ये सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी भी प्रकार का वशीकरण करना चाहते हैं, आप किसी बड़े पद पर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को आप मोहित कर दे, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश वो आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, तो ऐसे में अगर आप सम्मोहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी हर एक बात को सुने और आपकी बातों को माने, तो इसका तिलक लगाना हर रोज प्रारंभ कर दीजिए। सभा में जब भी आप जाएंगे हर कोई आपकी बातों से मोहित हो जाएगा। आप खुद करके देखिएगा दोस्तों, हर कोई आपके बंधन में बंध जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन से धर्मशास्त्र, तो वनस्पति शास्त्र में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इसकी जड़ को कमर में बांध लिया जाए, ध्यान से सुने, अगर इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर कमर में बांध लिया जाए तो किसी भी कार्य में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होती है। इसकी जड़ को तिजोरी में रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल से कंगाल घर क्यों ना हो, अगर आप इसकी जड़ को तिजोरी में रखना प्रारंभ कर देते हैं तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि इस पौधे को घर में लगाने से मंत्र तंत्र शक्ति नहीं लगती है। इस जड़ का मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। आप में से कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि दीदी कैसे किसी व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान दिखने लगता है, किसी व्यक्ति को पहले से ही आभास हो जाता है कि ऐसा होने वाला है और वैसा ही होता है। तो आप भी इस उपाय को एक बार जरूर करके देखिएगा। ज्येष्ठ मास के किसी भी बड़े मंगलवार के दिन इसकी जड़ को मुख में रखकर देखिएगा, आपके पास भी वे शक्तियां धीरे धीरे अपनी ओर ही आकर्षित होने लग जाती हैं। ज्येष्ठ मास में सभी प्रकार के पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो समय है, टाइमिंग है, कब आपको अपने घर लाना है, कब इसे अपने पौधे को अपने घर में लगाना है, जड़ के क्या उपाय होते हैं, गमले में लगाने के क्या उपाय होते हैं, तिजोरी में रखने के क्या उपाय होते हैं, हर चीज अलग अलग से मैं आपको बताती हूँ। कई वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ भी है। आप चाहें तो मेरे चैनल में जाकर अलग अलग पेड़ पौधों से जुड़ी हुई गुप्त जानकारियां बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिए। देखिए जहां पर भी आप बार बार जय हनुमान लिखते हैं वहां पर हनुमान जी की कृपा अपने ओर ही अपने आप ही आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। तो आपको क्या करना है, किसी भी बड़े मंगलवार के दिन, लेकिन उससे एक दिन पहले ही आपको सहदेवी के पौधे को आमंत्रण देकर अपने घर लेकर आना होगा। समय क्या रहेगा, एक दिन पहले आप दोपहर के समय या शाम के समय जाकर सहदेवी के पौधे को आमंत्रण निमंत्रण दें कि हे माता आप हमारे घर में चलिए, हमारी जो भी परेशानी है, पैसे रुपए से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं और घर परिवार में घर में कलेश है या फिर कोई भूत बाधा है, कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, व्यापार में अच्छा नहीं हो रहा है, नौकरी में अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप वहां पर अपनी समस्या बताएं और कहें कि मैं अगले दिन यानी कि बड़े मंगलवार के दिन आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। अगले दिन आपको क्या करना है, रात के समय में आपको जाना होगा और इस पौधे को जड़ सहित तो उखाड़ कर अपने घर में ले आना है। लाने के बाद आपको क्या करना होगा, इस पौधे की जड़ को अच्छे से गंगा जल से धो करके आपको लाल रंग के कपड़े में 1 रुपए का सिक्का रख कर इसकी एक पोटली बनानी है। साथ ही में अगर आप इसमें एक लौंग और इलायची रखते हैं तो ये और भी ज्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसके बाद इस पोटली को ले जाकर आप धन वाले स्थान पर रखते हैं तो ये
ये अपने आप ही चुंबक की तरह धन को खींचना प्रारंभ कर देता है। हनुमान जी को वो देवता कहा गया है जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को, मनोरथ को 24 घंटे के अंदर पूर्ण कर देते हैं। ऐसे में अगर आपकी और कोई अलग समस्या है तो आपको क्या करना होगा, इस पौधे की जड़ को अपने मंदिर में यानी कि पूजा स्थान पर रख देना है छुपा करके। इससे आपके घर में बाकी जो समस्याएं हैं, कलेश की समस्या है, वो दूर होती है। साथ ही एक चीज और कहना चाहूंगी आप सभी से, बड़ा मंगलवार के दिन गुड़ और चने का भोग अगर आप हनुमान जी महाराज को लगाते हैं तो इससे आने वाले सभी प्रकार के संकट आपके टलने लगते हैं। अब मैं बात करती हूँ दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पौधा है, इसे विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता भी कहते हैं। ब्रह्मदेव की सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को ही उत्पन्न होते हुए देखा गया था। इस पौधे की रचना की गई थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी की इस पर विशेष कृपा है, इसमें वे वास करते हैं। आपके यहाँ पर विष्णुकांता को किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, इसीलिए इस पौधे को कई प्रकार की कांतियां भी प्राप्त हुई है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णुकांता के नाम से जानते हैं और दोस्तों इसे हम सभी अपराजिता के नाम से बोलते हैं। अब आप ये समझिए कि इसे अपराजिता क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके गुण ही कुछ इस प्रकार के हैं। ये आपके शत्रु से हमेशा आपको अपराजित रखता है, कभी भी आपको पराजित यानी कि हारने नहीं देता है। इसको घर में लगाने से कौन कौन सी अलौकिक शक्तियां और चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती है, आइए अब मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी जानकारियां आप तक लाने के पीछे मेरी गहन मेहनत छुपी होती है और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, तो देखिए, बड़ा मंगलवार के दिन इस पौधे को आपको अपने घर में लाने से होता क्या क्या है। इससे सुख संपत्ति आती है, नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पेड़ पौधों को बिल्कुल भी साधारण मत समझिएगा। ये जो पौधा है विष्णुकांता, जिसे हम अपराजिता बोल रहे हैं, ये साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसमें स्वयं माँ लक्ष्मी बसती हैं। तो बड़ा मंगलवार के दिन इस पौधे को अपने घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, वैसे वैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है और जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प अगर आप बड़ा मंगलवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा, इस पौधे के पुष्प बड़ा मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा देते हैं तो इससे सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी प्रकार के भोग प्राप्त हो जाएं, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो बड़ा मंगलवार के दिन इस पौधे को सफेद कलर के पुष्प भगवान हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिएगा। 101% आपको इस पुष्प को चढ़ाने के पश्चात भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी महाराज तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपकी जो मनोकामना है उन मनोकामनाओं को सिद्ध करेंगे। ये पौधा आपको बड़े मंगलवार के दिन सूर्य उदय से पहले ही अपने घर लेकर आना होगा। इस पौधे को बड़े मंगलवार के दिन में समय में सूर्य उदय से पहले लेकर आना है विधि विधान से। और इसकी जो विधि है वो मैंने पिछले जो पौधे के बारे में आपको शुरुआत में जानकारी दी है, वही विधि इसमें भी रहेगी। इसलिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को आप चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं, सेव कर लीजिए, या फिर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बताऊंगी। साथ ज्येष्ठ मास के जो राशि फल है बड़े मंगलवार से जुड़े हुए, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में राशि जरूर लिख दीजिएगा। ये दोनों ही पौधे बहुत ही चमत्कारिक है दोस्तों, इनकी महिमा को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। बड़े मंगलवार के दिन ये उपाय जरूर कीजिए और इनसे मिलने वाले लाभों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।